आज धोनी के किचन में बन रहा है जी स्पेनिश ऑमलेट। बहुत इजी है। तो चलें जी देखते हैं कि स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद धोनी। आज हम आपके साथ स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजी है बनाना। तो चलें जी मैं आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 7 अंडे। मैं ये 7 अंडों से ऑमलेट बना रही हूँ, आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही जी मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको जो है मैंने इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, बारीक क्यूब्स में कटिंग उनकी कर ली है। ये बहुत भी बारीक नहीं है लेकिन बहुत मोटे भी नहीं हमने रखना है। साथ ही जी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी बंद गोभी चाहिए, बिल्कुल स्मॉल साइज़ का फूल था छोटा सा, तो मैंने उसको भी बहुत फ़ाइन चॉप कर लिया। इसका ऑमलेट में टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही जी मुझे एक लार्ज साइज़ का प्याज चाहिए था, उसको भी जो है मैंने फाइनली कटिंग कर ली है उसकी भी। थोड़ा सा मुझे फ्रेश हरा धनिया चाहिए। 1 टीस्पून जी यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ काली मिर्च का, और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। देखिए, अगर नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। तो चलें जी अब हम इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आपको चीज़ दिखाना भूल गई हूँ। साथ ही हमें यहाँ पर चाहिए होगी मोज़रेला चीज़, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। जी अब सबसे पहले हम एक फ़्राई पैन लेंगे। फ़्राई पैन में जो है मैंने ऑयल ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। ये तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम है। अब साथ ही जी इसमें जाएंगे ये जो आलू पोटैटोस मैंने आपको दिखाए थे जी, हमने इसको जो है अच्छा सॉफ्ट कर लेना है आलूओं को। इसी में ऑयल देखें थोड़ा मैंने ज़्यादा ऐड किया है, लेकिन इसी ऑयल में बाद में हम ऑमलेट भी जो है वो बना लेंगे, क्योंकि 7 अंडे हैं और अंडे जो हैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा सक करते हैं। तो चलिए जी जैसे ये सॉफ्ट होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जी आलूओं को कवर कर कर मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कुक किया, और ये देखें टेंडर हो चुके हैं और कलर भी इनका जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। यहीं पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास प्याज थे। प्याज़ों के साथ ही जी मैं इसमें ये कैबिज, बंद गोभी थी जो हमारे पास। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये प्याज और बंद गोभी को हमने जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ये सॉफ्ट होंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज और बंद गोभी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे फ्लेम कर दूँगी ऑफ़ और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। जी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्म नहीं है, मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। यहाँ पे जो मेरे पास अंडे थे इनको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। साथ ही जी मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारे पास नमक था, हरा धनिया, और जी ये 1 टीस्पून काली मिर्च। जी इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने बीट कर लेना है। और ये यहीं पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं। जी सारी वेजिटेबल्स को मैं इसमें ऐड कर लूँगी जी, और इसको अच्छे तरीके से मैं वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लूँगी। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में जो है पहले मैं हाफ़ अंडा जो है वो डालूँगी इसमें फ्राई पैन में। जी देखिए, ये पहले मैं हाफ़ अंडा जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखना है यहाँ पे। जी पैन को मैंने कवर कर दिया और फ्लेम हमारा यहाँ तक बिल्कुल लो ही है, क्योंकि लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखें हाफ़ डन हमारा यहाँ पर जो है ऑमलेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस पर स्प्रेड करूँगी जी चीज़ था जो हमारे पास। चीज़ को इवनली जो है हमने स्प्रेड कर लेना है। जैसे आपने देखा था कि हाफ़ ऑमलेट हमने स्प्रेड किया था। अब इसके चीज़ को स्प्रेड करने के बाद जो बाकी का मेरे पास हाफ़ ऑमलेट रह गया मैं वो स्प्रेड करूँगी। आप इसको विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। अगर आप विदाउट चीज़ बनाएं तो आप ये सारा अंडा एक साथ ही इसमें ऐड कर दें। मैंने इसमें चीज़ ऐड करना था इसलिए हाफ़ मैंने पहले ऐड किया और हाफ़ मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ऑमलेट ये सारा अंडा इस तरीके से आपने ऐड करना है कि सारी चीज़ जो है वो कवर हो जाए अच्छे तरीके से। अगेन इसको जो है वो मैं कवर कर दूँगी ताकि ये थोड़ी देर कुक हो जाए। जी इसको कवर करके मैं कुक करूँगी। देखिए आप इसको नॉन स्टिक पैन में ही बनाइएगा। अब इस
इसको इसकी साइड चेंज करने के लिए हम एक ट्रिक की ज़रूरत है। हम इसके ऊपर प्लेट को रखेंगे। प्लेट को इस तरीके से रखने के बाद प्लेट के ऊपर हम अपना हाथ रखेंगे। हाथ रखने के बाद हम फ्राई पैन को इस पे प्लेट पे उल्टा कर देंगे जी। तो ये देखें, हम लोगों ने इस तरीके से करके अपने ऑमलेट को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे जी, इस तरीके से इसको फ्राई पैन में दोबारा से ऐड कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर आप इसको स्पून की हेल्प से पलटने की कोशिश करेंगे तो ये ऑमलेट हमारा टूट सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको इसी तरीके से चेंज इसकी साइड करनी है। अब जो है मैं जी इसको थोड़ी देर और कुक करूँगी ताकि इसकी दूसरी साइड भी जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखें, ऑमलेट हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने स्पून की हेल्प से थोड़ा सा उठा के इसको देख लिया, दूसरी साइड पर भी बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अगेन जो है जी मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी ऑमलेट जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है। गरम गरम ऑमलेट आप इसको सर्व करें सैंडविच के साथ, ऐसे ही सॉस के साथ खाएं, ये बहुत डिलीशियस लगता है। अगर आप रोज़ के ऑमलेट्स बनाकर बोर हो चुके हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे साथ ही जी मैं इसमें थोड़े से इसको और रिच करने के लिए ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ऑलिव्स भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने ऐड कर दिए। तो जी आप देख सकते हैं कि हमारा स्पेनिश ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़।